गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़े थे हमने, और हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स के टाइप लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। उनके जीरोस फाइंड करना भी हमने सीख लिया था किस तरह से करना है। और लीनियर के जीरो होते हैं 1, मैक्सिमम 1, और क्वाड्रेटिक के होते हैं मैक्सिमम 2, और क्यूबिक के होते हैं मैक्सिमम 3। ठीक है, इसी तरह से अब हमारे पास रिलेशन बताना है हमको, रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल के जीरो और उसके पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट, इसके वेरिएबल के कोफिशिएंट के बीच में क्या संबंध है, वो चीज हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, हमने वेरिएबल के बारे में हमको बताया वेरिएबल क्या होते हैं, और हमको बताया कि पॉलिनोमियल के जीरो कैसे फाइंड करते हैं। अब उनके बीच में रिलेशन, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे लीनियर पॉलिनोमियल से। देखो लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस b। यहां पर इसकी डिग्री क्या होती है आपको मालूम है, डिग्री होती है 1। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, वो भी 1 होते हैं, उसे बोलते हैं हम अल्फा। क्या नाम बोलते हैं, अल्फा। मैक्सिमम जीरो कितने होते हैं, 1। ठीक है, और यहां पर इसके कोफिशिएंट और एंड कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पर, ये a और b। a तो यहाँ पर कोफिशिएंट है इसका x का, और b है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है वो चीज हमको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो क्या संबंध है, हमारे पास ये जीरो है, इसकी वैल्यू क्या होती है लीनियर पॉलिनोमियल में, वो बोलेंगे मैं माइनस बी बाई ए। यानी अगर हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, यानी जीरो ओवर पॉलिनोमियल निकालना है, हम माइनस बी बाई ए कर देंगे। अब ये बी और ए क्या है, देखो बी, ये माइनस बी का मतलब है कांस्टेंट टर्म, और ए है कोफिशिएंट ऑफ x। a है कोफिशिएंट ऑफ x और b है कांस्टेंट का। ये a और b हर पॉलिनोमियल में अलग अलग होगी। ये लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, वहां पर अल्फा की वैल्यू है माइनस बी बाई ए। ये केवल लीनियर पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में ये अलग होगा। तो इसमें एग्जांपल, एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन। हमको दे रखा है px इज इक्वल टू 2x माइनस 3, और हमको फाइंड करना है, फाइंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो हमारे को क्या दे रखा है यहाँ पर, px दे रखा है 2x माइनस 3। इससे कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या होती है ax प्लस b, इट मींस a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 नहीं होगा, ध्यान रखना, ये क्या प्लस है, ये साइन है माइनस का, यानी ये साइन माइनस है, ये किसका है, 3 का है, तो ये क्या आएगा -3। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है, फॉर्मूले में प्लस है यहाँ पर, तो ये आएगा, ये प्लस इसके साथ प्लस है, और ये 3, ये माइनस जो है उसके साथ है 3 के साथ। ये a और b आ गया। अब हमको जीरो निकालना है, यानी अल्फा निकालना है। अल्फा क्या है, माइनस बी बाई ए, माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू है -3 अपॉन 2। देखो ये आ गया प्लस -3 अपॉन 2। यानी हमको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। एक तरीका हमने किया था किससे, फैक्टर मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से, और एक हमने किया है इससे, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट हमको जीरो फाइंड करने हैं,
तो हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं कि इसमें लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं मैं भी। ठीक है, इसे नोट कर लें। लीनियर इक्वेशन में हम जीरो दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तो अलजेब्रिक मेथड से और दूसरा अभी मैंने बताया इन कोफिशिएंट से भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसकी डिग्री होगी 2, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे और उनको नाम देंगे अल्फा और बीटा। उनका नाम होगा अल्फा और बीटा और मैक्सिमम 2 जीरो होंगे। ठीक है, और यहाँ पर a b और c ये क्या है हमारे पास कोफिशिएंट्स है। a और b तो कोफिशिएंट है और c क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट है हमारे पास a b और c। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस और ये अल्फा बी a b c, ये है कोफिशिएंट और ये है जीरो। इनके बीच में क्या संबंध है समझना, सम ऑफ जीरो मतलब जीरो जो दोनों जीरो दे रखे उनको प्लस करेंगे अपन, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी माइनस बी बाई ए आएगी। क्या आएगी माइनस बी बाई ए। इट मींस माइनस बी है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो लीनियर में b हमारे पास था कांस्टेंट टर्म, लेकिन यहां पर b है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन है सम ऑफ जीरो यानी जीरोस का कोफिशिएंट के साथ। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है अल्फा इंटू बीटा, ये है c बाई ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म c है हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों में यहाँ a नीचे आएगा, उसमें भी a आपको नीचे मिलेगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा के और इनके कोफिशिएंट के बीच में संबंध, ये इनके बीच में रिलेशन है। और इसको समझने के लिए ध्यान से समझना, हमारे पास इसमें क्वेश्चन किस तरह से आपके पास आएगा वो हम करेंगे। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो एग्जांपल से एग्जांपल दे रखा है हमको px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। यहां पर हमको फाइंड करना है, फाइंड सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो ये दोनों चीजें हम फाइंड कर सकते हैं दो तरीके से। हमसे पूछा गया है सम ऑफ जीरो फाइंड करो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करो, तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इस तरह से सम ऑफ जीरोस क्या है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट है हमारे पास सी बाई ए, ये डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं हम। और दूसरा तरीका हमने पहले देखा है, इससे इसके फैक्टर करके हम क्या करेंगे जीरो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जीरोस फाइंड कर सकते हैं इसके फैक्टर करके। और दूसरा तरीका है इनके कोफिशिएंट से भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो कोफिशिएंट से फाइंड करते हैं, यहाँ पर कंपेयर करेंगे ए बी और सी की वैल्यू। ए है हमारे पास 2, बी है -5 और सी है 3। ठीक है, तो देखो हमारे पास ए बी सी वैल्यू है और इसके सम ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूले से। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू है -5 अपॉन ए है 2, यानी ये आ गया 5/2।
क्या आ गया हमारे पास 5/2। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा हम फाइंड कर सकते हैं C/A, ये आएगा हमारे पास, C की वैल्यू है 3/2, कितना हो गया 3/2। ये डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं हम सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इनसे, इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसी के साथ अगर हमारे पास एक क्वेश्चन और यहाँ पर आ जाए, उसमें आपसे पूछा जाए कि आप फाइंड करिए, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एंड number of zeros of polynomial 2x square minus 5x plus 3। तो आप क्या करोगे, इसी से जैसे आपने फाइंड किया है इससे फाइंड करना है, क्या करोगे आप जीरोस फाइंड करने के लिए, वो आपको कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, फैक्टर मेथड। क्यों? क्योंकि हमको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। यहाँ क्या फाइंड करना था, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, लेकिन यहाँ फाइंड करना है हमको नंबर ऑफ जीरोस। तो कैसे फाइंड करोगे, इनका फैक्टर करके ही आप नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसे नोट कर लें। एक और एग्जांपल करते हैं, हमारे पास ये भी पॉलिनोमियल दे रखा है और यहाँ पर भी हमको फाइंड करना है, फाइंड सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है अभी हमने किया है इस तरीके से, और एक है फैक्टर मेथड। देखो फैक्टर मेथड से करते हैं, पहले अपन लेट px इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो इसके फैक्टर क्या होंगे, ये है हमारे पास x का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो क्या होगा, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, x प्लस, इफ x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस √3, यानी अल्फा इज इक्वल टू माइनस √3। और इफ x माइनस √3 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू √3, यानी बीटा इज इक्वल टू √3। ये हमने किया है अल्फा और बीटा, देखो फैक्टर मेथड से निकाल लिया। हमको क्या निकालना है, सम, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 प्लस √3 क्या आ रहा है 0, अल्फा इंटू बीटा माइनस √3 मल्टीप्लाई √3। देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 और माइनस है आएगा -3। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ 0 और अल्फा बीटा माइनस, ये तो हमारे पास फैक्टर मेथड से हमने फाइंड किए। और दूसरा है हमारे पास कौन सा मेथड है हमारे पास, यहाँ पर कोफिशिएंट से हम फाइंड भी कर सकते हैं। क्या आएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। देखो a यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं तो a होगा 1, b यानी x वाली टर्म यानी कोफिशिएंट ऑफ x वैल्यू नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा 0, और c है -3। ये आगे हमारे पास a b और c, ध्यान से समझना, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे अपन तो a x स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर, bx वाली वैल्यू नहीं है तो 0 और c वाली वैल्यू है -3। अब हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, यानी फॉर्मूला है -b/a, माइनस b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, क्या आएगा 0। देखो क्या आ रहा है 0 इस फॉर्मूले से और फैक्टर मेथड से। अल्फा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू क्या है -3 और यहाँ है 1, क्या आएगा -3। देखो ये आ गया हमारे पास माइनस। तो ये हो गया हमारे पास
रिलेशन बिटवीन जीरोस कोएफिशिएंट किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब हमारे पास है कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।